Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Farah Jilani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Farah Jilani. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वालिदैन की अजमत, उनकी अहमियत और उनके मुकाम के बारे में। और ये वीडियो स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी कि मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ ये सब उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत के बदौलत है। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़िंदगी एक खूबसूरत और अनमोल तोहफा है और इसकी असल खूबसूरती और रौनक वालिदैन के दम से होती है। लाजवाल मोहब्बत, एहसास और कुर्बानी जैसे अल्फाज को अगर यकजा किया जाए तो दो अल्फाज बनते हैं माँ और बाप, क्योंकि ज़िंदगी का ताल्लुक इंसान से है और इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा माँ बाप से होती है। माँ बाप की मोहब्बत ठाटे मारते हुए समंदर की मानिंद होती है, जिसमें औलाद के लिए मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, एहसास और कुर्बानी के जज्बात परवान चढ़ते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना मुमकिन नहीं, इसी तरह वालिदैन के इसार और खुलूस के जज्बे का अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। आज तक कोई भी इंसान वालिदैन के इसार और मोहब्बत के जज्बे को लफ्ज़ों में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाया। कुरान पाक में भी कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने वालिदैन की अहमियत और मर्तबे को उजागर किया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, और अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे अदब से बात करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि वो शख्स ज़लील और रुस्वा हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। पूछा गया, ऐसा कौन बदबख्त शख्स है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिस शख्स से उसके वालिदैन राज़ी होंगे तो अल्लाह पाक भी उससे राज़ी होगा, और जिस शख्स के वालिदैन उससे नाराज़ होंगे तो अल्लाह पाक भी उससे नाराज़ होगा। एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न इखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। उसने दोबारा अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। तीसरी मरतबा अर्ज़ किया, इसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा पूछा गया कि इसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप, फिर करीबी रिश्तेदार या उसके बाद जो करीबी हो। हज़रत अबू अल सईद मालिक बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे तो कबीला बनु सलमा का एक साहब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे लिए उनके हुस्न सलूक का कोई दर्जा बाकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनके लिए दुआएं करना, अल्लाह से उनके लिए मगफिरत मांगना, उनके अहद जो उन्होंने दूसरों से कर रखे हों उनको पूरा करना, उनके रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना और उनके दोस्तों का एहतराम करना। इसी तरह वालिदैन की शान व अज़मत का जिक्र अहादीस में भी मिलता है। हदीस मुबारका का मजमून है कि जो बच्चा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अल्लाह पाक उसे एक हज का सवाब अता करेंगे। किसी शख्स ने पूछा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई दिन में 100 मरतबा देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई 100 मरतबा भी देखेगा तो अल्लाह पाक उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जरा सोचिए, मोहब्बत से देखने का अजर ये है तो खिदमत का आलम क्या होगा। एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक रास्ते में एक ऐसे गर्म पत्थर थे कि अगर उन पर गोश्त का टुकड़ा डाला जाता तो कबाब हो जाता। मैं अपनी माँ को गर्दन पर सवार करके 6 मील तक लेकर गया हूँ, क्या मैं माँ के हुकूक से फारिग हो गया?
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पैदा होने में दर्द के जिस कदर झटके तेरी माँ ने उठाए हैं, शायद ये इनमें से किसी एक झटके का बदला हो सके। एक और हदीस मुबारका में माँ बाप को जन्नत और दोज़ख से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी और अल्लाह फरमाता है कि मैं अपनी मखलूक से 70 माओं जितनी मोहब्बत करता हूँ। तो जरा सोचिए कि वो उस माँ की मोहब्बत का आलम क्या होगा कि खुद अल्लाह पाक अपने मखलूक से मुखातिब होकर ये फरमा रहा है कि मैं तुमसे 70 माओं जितनी मोहब्बत करता हूँ। माँ बाप का कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। माँ के कदमों तले जन्नत है तो जन्नत की चाबियां बाप है। हम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक हम बाप की खुशनुदी हासिल ना कर लें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस तरह की जिंदगी गुजारी मैंने, मैं खुद गुजार सकता नहीं। जिस तरह की जिंदगी गुजारी मैंने, मैं खुद गुजार सकता नहीं। कर्जदार हूँ माँ बाप का और ये कर्ज मैं उतार सकता नहीं। माँ बाप का नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता। एक माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में पाल कर उसकी परवरिश के वक्त सख्त तकलीफ बर्दाश्त करके अपना खूने जिगर पिलाकर अपनी रातों की नींद खराब कर कर अपनी औलाद की परवरिश और देखभाल करती है। जब औलाद बोलने के काबिल नहीं होती तब भी माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा किसी भूख की बिना पर रो रहा है या किसी तकलीफ की बिना पर। जबकि बाप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि उसकी औलाद अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छा पढ़ सके और मुआशरे में अच्छा मुकाम और रुतबा हासिल कर सके। हम औलाद तो वालिदैन की किसी एक कुर्बानी का भी बदला नहीं दे सकते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। और चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, बाप के हाथ भी चूम लो तो दुआ मिलती है। माँ बाप से ज्यादा औलाद का कोई खैर ख्वाह नहीं हो सकता और ना ही औलाद का कोई ख्याल रख सकता है और ना ही औलाद को कोई प्यार कर सकता है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कदर और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।